यह है स्मार्ट सिटी बनारस, जहां सीवर का पानी मेन रोड तक उफान मार रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे, आप देख रहे हैं डालम्स न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे। और तीसरी चीज़ की क्योटो शहर बनाने की जो बात और जद्दोजहद की जा रही थी, वो ज़मीनी हकीकत पे धरातल ज़रा आप देखिए कि सीवर का पानी जो है वो बनारस के मेन शहर के मेन रोड तक उफान मार रहा है और आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनारस शहर के बीचों बीच, अगर हम कहें। सामने प्रतिष्ठित जो है वो CHS स्कूल है, उसके सामने से जो मेन सड़क जाती है और मेन सड़क से सीधे इस तरफ आती है ये जो है रोड। अब आलम ये है कि आज के पानी का स्थिति ऐसा है कि सुबह से आज बारिश जो है वो कम हुई है, इसलिए ज़रा पानी का यहाँ पे सीवर है, एक्चुअली सीवर का पानी है ये, इसका जलस्तर थोड़ा घटा है। नहीं तो अगर हम कल रात तक की बात करें तो ये पूरा पानी जो है वो आगे मेन सड़क तक सीवर का पानी बह रहा था, बजबजा रहा था। गंदगी बदबू से यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, आम जनता जो है, जो आते जाते हैं, चूँकि बहुत चालू रोड है, आने जाने की सड़क है, वो इसी से जा रहे थे। अब देखिए कि ये खुले में जो है ये यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं ये सीवर जो है खुला हुआ है। बनारस के ड्रेनेज सिस्टम पाइपलाइन की हम बात करते हैं, बार बार हम आपको जिस तरीके से बता रहे हैं कि पूरा खोखला हो चुका है, और ये खोखली तस्वीर ही हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये पूरा जो है, इसके वजह से ये इलाका, ये पूरा जितना आप देखेंगे सब सीवर का पानी है, पूरे तरफ फैला हुआ है और बजबजा रहा है। गंदगी, बदबू और तमाम जो बीमारियां हैं इसके वजह से, एक तो बारिश का समय है, दूसरी चीज़ की सीवर का गंदा पानी है, इसकी वजह से कितनी परेशानियां और दुश्वारियां यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम और एक चीज़ और जो हम कहते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, इनकी जो क्लींजिंग होती है, वो भी फाइलें जो हैं वो एक दूसरे डिपार्टमेंट में से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। नतीजा जो है वो शून्य पे दिख रहा है, क्योंकि प्रशासन के दावे स्मार्ट सिटी के नाम पे और धरातल की हकीकत जो है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल रही है लगातार। और ये स्थिति हम दिख रही है। ज़रा पूछते हैं, अंकल यहीं के रहने वाले हैं, ये समस्या कब से है यहाँ? ये करीब 1 महीना से ऊपर, 2 महीना करीब हो गया। आज तो थोड़ा कम है, कल तो पूरा आगे तक पानी पहुँच चुका था। रोज ही भर, शाम को भर जाएगा। भर जाएगा जब लोग का पानी घर घर चालू होगा फिर भर जाएगा। हाँ, तो इस समस्या को लेके आप लोगों ने शिकायत की है जलकल को? बहुत की है, आते हैं खाली पंप लगा के खाली पानी खींच के फिर छोड़ देते हैं। सफाई जो मेन खोल नहीं रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं इसका। जो कहाँ से फंसा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। और इसी वजह से आप लोग को बार बार, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और विकास अलग ही लेवल पे जा रहा है। विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए गंदगी कितनी है। अब देखिए यही है कि आम जन सुविधाओं के लिए पानी बजबजा रहा है यहाँ पे। इधर से लेकर अंदर तक सब भरा हुआ दिखाएगा, जगह सब सीवर भरा है यहाँ में। पूरा पाइपलाइन ही खोखला हो चुका है, ड्रेनेज सिस्टम आगे से कहीं फंसा हुआ है। मेन जो जा रहा है वो फंसा है। वो काम तो भाई जलकल विभाग और नगर निगम का है ना कि आए और उन लोग उसको साफ सफाई करें और देखें। बस नगर निगम आती है, खाली पानी खींचती है, जब खाली हो गया फिर चल देगी। आप लोग होगा नहीं। बिल्कुल, आप लोग भी यहीं के हैं भैया? जी जी, यहीं। जरा बताइए समस्या को, बताइए। समस्या को क्या बताएं, इतना परेशान हो गए हैं कि हमारा काम है इसी में। हमारा घर जो है, एक भी बारिश हो जाती है तो यहाँ से लेके पूरा जो है 500 मीटर के रेंज में ये पूरा पानी भर जाता है, जलमग्न एकदम पूरा। मतलब डूब के पैर से आना पड़ता है। घर के लोग नहीं आ सकते यहाँ पे, जो परिवार के लोग हैं हमारे, आने जाने के लिए, कोई सामान खरीदना है, जाना है, कुछ भी जरूरत पड़ी, बच्चों की स्कूलिंग है, सब चीज़ देखना है ना। यहाँ पे कोई चीज़ की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहते कहते थक गए हैं, रोज आते हैं, पानी खींचते हैं मशीन से, चले जाते हैं वापिस, लेकिन फिर बारिश होता है। ये तो अभी थोड़ा सा सही हुआ है, नहीं तो आप जहाँ पे खड़ी ये भी पूरा पानी भरा रहता है। आप देखिए ये सब पूरा, ये सब आपको लगता होगा ये कल पानी जो है, लग रहा है पूरा रात में ये फिर खींचा गया है पानी। मतलब कोई तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा रोड पे सबका कारोबार है, हम लोग का काम भी समझ लीजिए एकदम खराब हो चुका है पूरी तरीके से। क्या कहेंगे इस विकास पे? क्या ही कह सकते हैं, ये तो आप लोग के सामने है, आप दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप समाज में दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग हैं इतने, हम लोग जो आज जो नेता लोग जो हैं, इसका पूरा जो है देखना चाहिए, उनको बनवाना चाहिए। आज इस दिन के लिए हम लोग ने थोड़ी जो है सांसद में मोदी जी को जिताया है, तो हम लोग के विकास में काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एरिया में।
बिल्कुल। और मेन जिम्मेदारी तो पार्षद वगैरह की बनती है, चूंकि जनप्रतिनिधि पार्षद की कोई सुनवाई नहीं है। कहते कहते थक गए। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ मीडिया पे। मैंने मैसेज भी किया है, कोई मैसेज कोई सीन नहीं करता है। अच्छा। कि इसको बनवाने के लिए शिकायत आपने किया है? चेयरमैन से लेकर नगर परिषद तक में हमने पूरा निगम में भी बोला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रात में आते हैं, पानी लगाते हैं, खींचते हैं, फिर चले जाते हैं। सुबह आते हैं, फिर पानी भर जाता है। एक बारिश होगा, यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक में पूरा पानी भर जाएगा। रोड की हाल है, कोई अंदर आ नहीं सकता है, लेडीज घर से बाहर नहीं निकल सकती है। बिल्कुल, कैसे जाएगा कोई? मतलब तत्काल समाधान देखते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं। कोई सॉल्यूशन निकलता ही नहीं। मतलब जब से समझ लीजिए बारिश का मौसम शुरू हुआ है, हम लोग का तो काम है। अब हमारा काम जो पुश्तैनी जुड़ा हुआ है, तो हम काम तो यहीं से करेंगे ना। हम तो मार्केट में है नहीं। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो कस्टमर आते हैं होलसेल का साड़ी परचेज करने के लिए, वो लोग वहीं तक आते हैं, बोलते हैं भैया पानी भरा हुआ है, डूब के थोड़ी आएंगे। हम लोग की भी पेट पे लात मारा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल। आप लोग भी इधर के ही हैं? अच्छा, सॉरी। आप भैया भी यहीं के हैं? अच्छा, इधर यहीं के हैं? 10 साल से यहीं रह रहे हैं और कह रहे नहीं? अच्छा, यहाँ के नहीं। अरे समस्या तो बताइए तो। आइए इधर आइए जी, सामने घर है। हाँ बताइए, आपके तो घर के एकदम सामने ही है। 45 डेज से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, आ रहे हैं लोग, पानी निकाल करके जा रहे हैं लोग। पता नहीं कब सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, मुझे पता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि परमानेंट सॉल्यूशन कर दे लोग। जब भी करना चाहते हैं प्लीज़ कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, जल्द से जल्द सुनवाई। अच्छा, जब हाँ वो इधर पूरी डूब जा रही है। हम लोग 45 डेज से ना आ पा रहे हैं, ना जा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। सो वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन। जो भी हो प्लीज इसको कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी अधिकारी है इसमें इन्वॉल्व है, यही चाहते हैं हम लोग, और कुछ नहीं चाहते। टेम्परेरी वाला काम वो ज्यादा करना, जिन्हें भी करना प्लीज परमानेंट काम करके हमारा जो भी करना है करें। बिल्कुल। बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आउटर कुछ कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। डेफिनेटली। थैंक यू। जी। आप भी अंकल यही के हैं? हाँ, रहने वाले। जरा बताइए इस समस्या के बारे में, आप भी बताइए। आप तो देख रहे होंगे काफी समय से। नवंबर तक कंप्लेन हमारा खुद है। ये हमारे भाई बंधु लोग, पूरे मोहल्ले के लोग एकदम हो गए। इस जलस्थान के जो नगर निगम के जो स्थल के लोग हैं, ये सब लोग झूठा आश्वासन रात को देते हैं, सवेरे फिर गंगा आ जाते हैं। आप जहाँ खड़ी है ये बहुत साफ सुथरा है। आप यहाँ से मोड़ घूमेंगे तो नाक लेना दुबर है, ये स्थिति है। आप आइए। हाँ आगे हम लोग जरा चलना चाहेंगे, आगे भी देखेंगे, दिखा रहे हैं कि वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। एरिया का एक बार कर लीजिए सर्वे, आपको कुछ समझ में आएगा। इसीलिए कट करिएगा सर। हाँ जी, बताइए समस्या बताइए, और कब से है ऐसी समस्या? ये नवंबर से चल रही है एक लगातार शिकायत। नवंबर में हम शिकायत किए थे, उसके बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद ईद पड़ गई, बकरीद पड़ गई। ये लोग ईद बकरीद पे कुर्बानी का खून न दिखाने के बाद से ये लोग खाली पानी खींच के दूसरे तरफ फेंके। और उसके बाद 15 दिन से एक लगातार 12 से लेकर 18 इंची तक पानी कमच्छा रोड पर लगातार 50,000 जनता मकान में कैद, जिससे 5 आदमी एक वक्त डायरिया में उपस्थित है, जनता अस्पताल में एडमिट है। उसके बाद भी जलस्थान का एशियन है, जेई है, कोई भी नई पाइप डालने के बाद तैयार नहीं है। उनकी पाइप जो है डैमेज है, उसमें वाईफाई का तार अंडरग्राउंड जो डाले हैं उनके सीवर पाइप में पड़ा हुआ है, छेद है, और काम नहीं कर रहे हैं। खाली बस क्या कर रहे हैं, हम काम करा रहे हैं। ये सब पाइपलाइन तो बहुत पहले की डली होंगी। ये सब अंग्रेज के जमाने की डली है, जलस्थान सब डैमेज हो गई होंगी, क्योंकि हाल ही में पीडब्ल्यूडी खुद ही बोले हैं कि बनारस के ज्यादातर जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। हाँ, तो मतलब सुनवाई नहीं। आज भी आप गए थे? आज नगर की हम दरखास्त दे के आए, अब कल भी जाएंगे। क्या बोला जा रहा है? ये बोल रहे हैं कि ठीक है हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम भेज दे रहे हैं। कितने महीने से? मतलब खाली आज नहीं, आज तो नगर को हम पहली बार आज दिए। पहली बार आज आपने दिया? हम इसके पहले महाप्रबंधक से मिले थे। और जेई से भी और उनसे एई से भी, एशियन से भी, सबसे मिले हैं, मगर अभी तक कोई इसका हमको लाभ नहीं मिला। पार्षद साहब को क्या कहेंगे? यहाँ के पार्षद साहब को बुलाया जाता है तो वो सीधे लफ्ज में कहते हैं कि मुझे आप लोगों ने वोट नहीं दिया, आप लोग अपना काम किसी से कराइए। कौन है यहाँ के पार्षद? सीमा वर्मा जी है। वोट नहीं दिए हैं? हाँ, उनका यही कहना है, हम लोग का कोई काम वो कराती नहीं है। उसके बाद हम लोग जाते हैं तो हम लोग को धुतकार के भगा दिया जाता है।
जनप्रतिनिधि किसी भी वे में आप चुना जाता है तो ये तो मतलब बेतुर्क वाली बात हो गई कि वोट नहीं दिए हैं या क्या नहीं किए हैं उस आधार पे हम काम नहीं करेंगे। ये आदमी के मिजाज के ऊपर मामला है। और एक सभासद होना एक शौक की बात रहती है जो काम कराने वाला हो, और पोस्ट लगाना और टीका लगाना एक अलग चीज़ है कि हम जीत गए, हम पार्षद हो गए, अब हमारा कोई 5 साल कुछ कर सकता नहीं। और जो आदमी के चुनाव कोई भी लड़े, कोई भी नेता लड़े, उसके शौक होना चाहिए जनता का काम करने का, और नहीं तो चुनाव उसके लिए बेकार है। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं ना, मगर तो ऐसे जन समस्या को आप बताइए। एक बात है, हम सीधी सी बात जानते हैं कि जनता के भी वोट बहुत सोच समझ के देना चाहिए कि 5 साल का सेवा है। ये तो है, ये हमको 5 साल संभाल के रखना है, कैसे रखेंगे ये तो उसकी जिम्मेदारी है। और ऐसे लोग को वोट देना हमें तो उचित नहीं लगता। जैसे झूठे वादे 15 लाख लाएंगे खाते में पहुंचाएंगे, जुमलेबाजी। 450 का सिलेंडर कांग्रेस के ज़माने में मिलता है, आज भाजपा राज में 1200 का टंकी हम खरीद रहे हैं। जी ये तो है, यही नारायण है मुख्यमंत्री जी। दिल्ली के अंदर जाए कहते हैं 300 यूनिट बिजली देंगे, उत्तर प्रदेश में 1 यूनिट बिजली नहीं देते। ये सब जुमलेबाजी से कोई सभासद हो, ये मुख्यमंत्री हो, कोई हो, लगता है विकास के दावे खाली हवे में ज्यादा हवे में आप लोग क्या कहें, आपको तो सब बता ही चुके हैं इसके बारे में। पाइपलाइन की रही बात तो उसमें जो है 12 इंच की पाइपलाइन डलवानी चाहिए। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सड़कों पे स्मार्ट सिटी के नाम पे। मेन हाईवे की सड़क धंस जा रही है, जगह जगह गली की सड़क धंस जा रही है, जितने गली मोहल्ले हैं सबके पाइपलाइन डैमेज हैं। पीडब्ल्यूडी खुद कहा है अपने सर्वे में कितना रुपया जल स्थान 15 दिन के अंदर लेबर के ऊपर खर्चा किए ने, मशीन के ऊपर खर्चा किए ने। अगर उतने रुपया का नल डलवा दिए तो अशफाक नगर का उदाहरण हो गया होता। कामरा 20 से 25 हजार रुपया रोज का खर्चा है लड़कन का। ये सब जलस्थान से लड़कन का भी आए हैं। अब बताइए 500 रुपया रोज का भी होगा लड़का, 500 रुपया रोज का लड़का होगा, 10 लड़कन लगान कितना हुआ, 5000 हो गया। बिल्कुल। अब मशीन आई, डीजल फुकाएगा, ड्राइवर का खर्चा देना, गाड़ी का खर्चा देना, हर एक चीज। अगर इतना रुपया जलस्थान अधिकारी अगर लगाए थे तो इस मसला का समाधान हो गया होता। बिल्कुल। तो जी तो देखा आपने कि जो फर्क की बात हमने कही कि जो विकास के दावे कहे जाते हैं स्मार्ट सिटी या क्योटो शहर या प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, और धरातल पे जो फ़र्क है वो कितना ज़्यादा है, ये अपने ग्राउंड रिपोर्ट में हमने यही दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उनकी नज़र इस पे पड़ भी चुकी है, तो एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका देखा जाएगा, ताकि यहाँ की आम जो जनता है जिनका रोजगार प्रभावित हो रहा है, जीवन प्रभावित हो रहा है, वो जो है वो हल हो सकेगा। नहीं तो हम ऐसे ही सवाल उठाते रहेंगे। कैमरामैन निशांत श्रीवास्तव के साथ अनामिका पांडे, डालम्स न्यूज़।